हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआई बजरे के फर्स्ट न्यूज एपिसोड में, जहां पर हम पिछले वीक की एआई रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों ओईसीडी जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 20% जॉब्स को एआई रिवोल्यूशन की वजह से हाई रिस्क पर बताते हुए लोगों को वार्निंग दी है। एंड इसी के साथ में पिछले मंथ में चैट जीपीटी के ट्रैफिक में डिक्लाइन देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है एंड एक्सपर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एंड दोस्तों ओपन एआई ने अपने कोड इंटरप्रेटर प्लगइन लॉन्च किया अपने प्लस यूजर्स के लिए, लेकिन इसको एक्सपर्ट द्वारा एक बहुत बड़ा डेटा साइंटिस्ट के लिए खतरा बताया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोड इंटरप्रेटर प्लगइन है ये फ्यूचर में डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। अब ये कोड इंटरप्रेटर प्लगइन कैसे काम करता है, डेटा साइंटिस्ट जॉब्स क्या होती हैं, कैसे उनका क्या काम होता है, विस्तार से जानेंगे। ओपन एआई को आजकल कौन नहीं जानता। एआई इंडस्ट्री की सबसे टॉप कंपनी ओपन एआई मानी जाती है। हाल फिलहाल में ओपन एआई एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसको सुपर अलाइनमेंट नाम दिया गया है। एंड सुपर अलाइनमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में एक ऐसी टीम बनाई गई है जिसका मोटिव है एक ऐसी मशीन डेवलप करना, सुपर इंटेलिजेंट मशीन डेवलप करना जो कि ह्यूमन के कंपेयर में कई गुना फास्ट होगी, कई गुना स्मार्ट होगी। एंड उसका सोचने समझने का मेथड भी अलग लेवल का होगा। फ्यूचर में उसी सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी कि उस सुपर इंटेलिजेंस कंप्यूटर के द्वारा आने वाले जितने भी एआई मॉडल्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ऐसे में ये ऐसी मशीन क्यों बना रहे हैं, क्यों, इनका गोल क्या है, और फ्यूचर में ये मशीन लोगों के लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगी। जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देख चुके हो कि रोबोट बना दिए जाते हैं, लेकिन वो रोबोट आने वाले टाइम में लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कहीं ये सुपर इंटेलिजेंट मशीन भी ऐसे ही लोगों के लिए खतरा पैदा तो नहीं करेगी। विस्तार से जानेंगे और इसके बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है इसके बारे में जानेंगे। एंड दोस्तों आप सभी जानते हो कि आज के इस दौर में हर एआई कंपनी अपना एडवांस टूल लाने की बात कर रही है, अपना एक एडवांस टूल पर काम कर रही है। लेकिन वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल फिलहाल में अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो अपने बार्ड एआई की कैपेबिलिटीज को लिमिटेड कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आइए जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, बेसिकली इसके 38 कंट्रीज मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जैसे इस तरह के ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। एंड बेसिकली ये इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी डेवलप करने पर फोकस करते हैं। अब दोस्तों ओईसीडी के सर्वे में कहा गया है कि 27% जॉब्स ऐसी होती है जो कि स्किल पर रिलाई करती हैं और फ्यूचर में एआई रिवोल्यूशन की वजह से ये जॉब्स रिप्लेस या फिर ऑटोमेट हो सकती हैं। तो इसके देखते हुए बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि डर रहे हैं। लेकिन ओईसीडी ने वहीं यह भी कहा है कि अभी फिलहाल ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं जहां पर के एआई या फिर एआई रिवोल्यूशन की वजह से लोगों की जॉब गई हो या फिर लोगों ने अपनी जॉब लॉस्ट की हो। लेकिन साथ में यह भी बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल एआई ने जॉब्स को रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि अभी इसका इनिशियल फेज है और अभी एआई लर्निंग ही फेज में है और अभी लर्न कर रही है। लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे सुपर स्मार्ट एआई आते रहेंगी तो फ्यूचर में हो सकता है कि लोगों की जॉब चली जाए। तो ऐसे में ओईसीडी ने कहा कि सभी गवर्नमेंट को मिलकर के कदम उठाना चाहिए और आगे की तरफ पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, एआई को रेगुलेट करना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि वो एआई का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों क्या फ्यूचर में एआई लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, या फिर अगर सारी गवर्नमेंट मिल करके इस पर पॉलिसी बनाते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, तो ऐसा होने से क्या एआई लोगों के जॉब्स को रिप्लेस नहीं करता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों चैट जीपीटी जो कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर एआई चैटबॉट है, बेसिकली ये नवंबर में लॉन्च हुई थी और नवंबर से लेकर अब तक इसके ट्रैफिक लगातार इंक्रीज होता हुआ आया है। लेकिन सडनली अकॉर्डिंग टू सिमिलर वेब लास्ट मंथ में इसके ट्रैफिक में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं और एक्सपर्ट का क्या कहना है। बेसिकली देखिए, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे चैट जीपीटी लोगों के लिए या फिर यूजर्स के लिए न्यू था, इंटरेस्टिंग था एंड इसके अंदर कुछ ऐसी अनयूजुअल क्वालिटीज थी जिसकी वजह से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, यूज करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होता गया तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि थोड़ा सा ओल्ड होने की वजह से भी लोगों ने इससे किनारा करना शुरू कर दिया। चैट जीपीटी को जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली 2021 के पहले का ही इसके अंदर डेटा फीड होया हुआ है, 2021 के बाद का डेटा यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। एंड ये भी रीजन हो सकता है कि चैट जीपीटी के पास जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी लोगों ने इसको यूज करना कम किया। एंड वैसे भी आप सभी जानते हो कि फिलहाल हर एआई कंपनी एआई चैटबॉट ला रही है और एआई पर लगातार कंटिन्यू काम कर रही है। तो ऐसे में कुछ एआई कॉम्पिटिटर चैटबॉट भी आ चुके हैं चैट जीपीटी के, तो कुछ यूजर का डाइवर्जन उधर भी गया होगा। एंड पिछले महीने आपने सुना होगा ओपन एआई ने अपना iOS ऐप लॉन्च किया था, तो हो सकता है कुछ यूजर्स वहां भी चले गए। तो बेसिकली यही 3-4 रीजन थे जिसकी वजह से चैट जीपीटी के ट्रैफिक में डिक्लाइन देखने को मिला। अब बेसिकली जो ओल्ड ट्रैफिक था उसमें 9.7% का डिक्रीज देखने को मिला और जो लोग आकर के इस पर टाइम अपने इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें भी 8.5% का डिक्रीज देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर के
जो ओल्ड यूजर्स थे वो भी कम हुए और जो यूजर्स थे जो अपना लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपना लेस टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने टाइम को उन्होंने सेव करना शुरू किया और चैट जीपीटी से किनारा किया। दोस्तों ओपन एआई ने अपने कोड इंटरप्रेटर प्लगइन लॉन्च किया है जो कि उसके प्लस चैट जीपीटी सब्सक्राइबर को उसका एक्सेस मिलने वाला है। तो बेसिकली जो कोड इंटरप्रेटर प्लगइन है उसको डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में ये डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है या फिर डेटा साइंस फील्ड क्या होता है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ। देखिए डेटा साइंटिस्ट का काम होता है जो भी कंपनी होती है उसका डेटा को इकट्ठा करना एंड जो उसके पास डेटाबेस होता है वहां से डेटा से कुछ इंसाइट निकाल करके कंपनी को देना ताकि वो उस डेटा के बेस पर जो भी डेटा साइंटिस्ट से निकाल करके दी है अपनी कंपनी को थोड़ी सी इंप्रूव कर सके और जो डिसीजन है वो ले सके और अपनी कंपनी को ग्रो करने में डेटा साइंटिस्ट मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स के पास में काफी सारा डेटा है, जैसे कि कौन सी मूवी पॉपुलर हो रही है, कौन सी अनपॉपुलर हो रही है एंड कौन से सब्सक्राइबर कब उसके सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब करना चाहता है या फिर कौन सी मूवी को ज्यादा लाइक किया जा रहा है, ज्यादा डिसलाइक किया जा रहा है। इस तरह का डेटाबेस डेटा साइंटिस्ट के पास आता है, वो वहां से डेटा को एक निकालता है, निकालने के बाद एक इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको पिरो देता है एंड वो डेटा सारा कंपनी को दे देता है। कंपनी उस डेटा के बेस पर बेटर डिसीजन ले पाती है कि हमें कौन सी मूवीज को बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने भेजना चाहिए और कौन से यूजर्स इसको अनसब्सक्राइब करने वाले हैं और वो क्यों करने वाले हैं, रिसेंटली एक्टिविटीज उनकी क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं कंपनी। तो ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। अब दोस्तों बात ये आती है कि डेटा साइंटिस्ट सारे काम कैसे करता है। देखिए डेटा साइंटिस्ट के पास काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि वो कोड रन करता है एंड चार्ट्स क्रिएट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, मैथ परफॉर्म करता है एंड इसी के साथ में फाइल को एडिट करता है। एंड ये जो सारे काम है जितने कि मैंने आपको बताए ये सारे काम अब कोड इंटरप्रेटर प्लगइन की हेल्प से हो सकता है। अब दोस्तों इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या ये कोड इंटरप्रेटर है डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस कर सकता है या फिर डेटा साइंटिस्ट इसका यूज करके और भी पावरफुल हो सकते हैं या फिर इसका यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके और भी अच्छे से डेटा को निकाल सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। दोस्तों ओपन एआई बेसिकली सुपर अलाइनमेंट नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका मोटिव है एक ऐसी मशीन बनाना, सुपर इंटेलिजेंट मशीन बनाना जो कि ह्यूमन से कई गुना स्मार्ट हो और कई गुना फास्ट हो। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर ओपन एआई ऐसा कर क्यों रही है। देखिए ओपन एआई का कहना है कि आज जब एआई लर्निंग फेज में है, आज एआई एक छोटे फेज में है और लर्निंग फेज में है, लेकिन 8 से 10 सालों में एआई उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर कि लोगों को कंट्रोल करना एआई को काफी ज्यादा टफ होगा। तो ऐसे में ओपन एआई का कहना है कि हमें अभी से ही एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत है जो कि एक सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी होगी और फ्यूचर में जितने भी एआई मशीन्स होंगी जो कि ट्रेडिशनल एआई मशीन्स होंगी उनको कंट्रोल करेगी। और आने वाले टाइम में जो हम ऐसी एडवांस लेवल की जो एआई मशीन्स बनाने वाले हैं तो उनको ट्रेन करने के लिए हमें जो अब ट्रेडिशनल वे हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए वो काफी नहीं होगा, उसके लिए हमें सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ट्रेन करने की, एक बहुत ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ओपन एआई एक सुपर एलिमेंट प्रोजेक्ट पर काम करेगी जिसके अंतर्गत वो एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंट एआई मशीन्स बनाएंगी जिसके बेस पर वो फ्यूचर में एआई को ट्रेन कर सकते हैं और जो लोगों के लिए डिसीजन लेने में आसानी होगी। और ये जो सुपर इंटेलिजेंस एआई होगी ये लोगों को अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी और लोगों को एक अच्छे वे में ट्रेन भी करेगी। एंड फाइनली ओपन एआई का ये भी कहना है कि जो फिलहाल एआई है वो लोगों की तरह अच्छे से नहीं सोचती और पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती एंड पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाती, लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी वो लोगों की तरह सोचेगी एंड बिल्कुल लोगों की तरह अच्छे वे में सोचेगी और लोगों की अच्छे तरह से हेल्प भी करेगी और एक्ट भी करेगी। एंड इस बारे में आपको क्या कहना है, क्या सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ये फ्यूचर में लोगों के लिए दिक्कत तो पैदा नहीं कर सकती? इस बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल फिलहाल में अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो बार्ड एआई की कैपेबिलिटीज को लिमिटेड कर रहे हैं। अब ऐसा सुंदर पिचाई ने क्यों कहा है या फिर जो गूगल कंपनी है वो इस पर काम क्यों कर रही है? देखिए गूगल के सीईओ ने रियलाइज किया कि एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इनिशियल फेज में है और अभी लर्निंग फेज में है और अभी हम यानी कि ह्यूमन इसकी कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से नहीं देख पाते। साथ में सुंदर पिचाई ने यह भी कहा है कि जो बार्ड एआई उसके क्वेश्चन के आंसर देता है उसको अभी गूगल कंपनी ठीक से समझ नहीं पाती है कि क्या आंसर दिया और वो किस बेस पर दिया है। तो ऐसे में सुंदर पिचाई ने कहा है कि जब अभी तक हम इसकी पूरी कैपेबिलिटीज को समझ नहीं पाते तो फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि जब बार्ड एआई या फिर कोई भी एआई टूल है
उसको मिसयूज किया जाए लोगों के लिए, लोगों से चीटिंग करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। बेसिकली दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे देश का कोई ऐसा लीडर है जो कि मोस्ट फेमस पॉपुलर पर्सनैलिटी है एंड उसकी कोई ऐसी लेक्चर आने के बाद किसी बंदे ने वो लेक्चर को डाउनलोड किया एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी यानी कि एआई का यूज करके उसकी जो स्क्रिप्ट है, वॉइस है, उसको चेंज करके कुछ ऐसे उनकी वॉइस में कोई भड़काऊ बयान दिलवा दिया उनसे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो वीडियो किस कदर दंगे करा सकती है, वो वीडियो किस कदर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि भारत और चाइना के संबंध थोड़े से डाउन जैसे हैं और वहाँ पर टकराव जैसी स्थिति हमेशा रहती है, तो ऐसे में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनकी किसी ने वीडियो उठा करके डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए उसको थोड़ी सी चेंजिंग करके अपलोड कर दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कहाँ तक डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग मिसयूज कर सकते हैं एंड लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुंदर पिचाई ने कहा है कि वो अपने बार्ड एआई की कैपेबिलिटीज को लिमिटेड कर रहे हैं ताकि उसको अच्छे से समझा जाए, उससे सीखा जाए और फ्यूचर में कोई इस तरह की वीडियोज ना क्रिएट कर पाए या फिर एआई का मिसयूज ना कर पाए, इसलिए हम अपने बार्ड एआई की कैपेबिलिटीज को लिमिटेड कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि एआई का मिसयूज लोग फ्यूचर में कर सकते हैं या फिर अगर हम इसको लिमिटेड करते हैं तो क्या फ्यूचर में इसको बेटर हम समझ सकते हैं और इसका बेटर यूज कर सकते हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।